नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वाइट पेपर। मैं हूं कुलदीप डनसेना। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी को लेकर ज़बरदस्त अपडेट आ रहा है। पूरी दुनिया भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखकर हैरान है। सरकार ने की इकोनॉमिक डेटा रिलीज़ किया है जिसमें ये बताया गया है कि भारत का जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% ग्रो किया है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर मीन्स अप्रैल, मई एंड जून 2022। आपको बता दूं, ये डेटा ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट होता है। मीन्स सेम टाइम पीरियड में दो अलग अलग वर्षों के डेटा को कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2022 का पहला क्वार्टर एंड 2021 का पहला क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ की तुलना की गई है। दूसरे शब्दों में भारत की इकोनॉमी 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की तुलना में 13.5% ग्रो करी। नाउ क्वेश्चन इज, क्या इंडिया के हिसाब से ये ग्रोथ रेट ठीक है? इंडिया ने क्या ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया था? देखिए, डबल डिजिट ग्रोथ रेट दुनिया में किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। अगर हम दुनिया के दूसरे मेजर इकोनॉमीज का ग्रोथ रेट देखें तो चाइना 0.4% ग्रो किया है, यूएसए 1.6% श्रैंक किया है, मीन्स यहाँ ग्रोथ रेट माइनस में है। तो इस हिसाब से 13.5% ग्रोथ रेट मैजिकल ग्रोथ रेट है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि लास्ट ईयर ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम थी एंड इंडिया कोविड-19 का सेकेंड वेव झेल रहा था। लॉकडाउन एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का बड़ा इम्पैक्ट था, तो इस समय बेस पॉइंट काफ़ी कम था। इस बेस पॉइंट से जो ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में मिली वो काफ़ी अच्छी है। पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15.7% ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा था, वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 16.2% ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो क्या हमने ये रेट अचीव किया? नहीं। मीन्स इंडियन इकोनॉमी अभी भी डिफ़िकल्ट फेज में है बट राइट डायरेक्शन में है एंड अभी भी इकोनॉमी में सुधार की बड़ी गुंजाइश है। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल फैक्टर्स के कारण भी काफ़ी प्रभावित हुई है। रशिया यूक्रेन के बीच वॉर, तेल की बढ़ी हुई कीमतें, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन, ये सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होगा जब हम हमारे जीडीपी को एनालाइज कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्टडी करें तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव फिगर है और दुनिया के सभी मेजर इकोनॉमीज़ भारत से बहुत पीछे हैं। पर आने वाला समय इंडिया के लिए भी डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है। यूएस डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट में उछाल देखने को मिल रहा है एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स जीडीपी ग्रोथ रेट में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। देखिए, करंट क्वार्टर में 6.2% जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, वहीं नेक्स्ट क्वार्टर में ये और कम 4.5% है एंड ये इंडिकेटर्स भारत में स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं एंड करंटली आरबीआई ग्रोथ रेट की जगह इन्फ्लेशन कंट्रोल को प्रायोरिटी दे रहा है। तो चांसेस हैं कि बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अगर 25-50 बेसिस पॉइंट बढ़ जाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित होगी बिकॉज कंज्यूमर स्पेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी में 55% का शेयर रखता है। मीन्स आधे से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कंज्यूमर स्पेंडिंग पे डिपेंड करती है और स्पेंडिंग यानी खर्च करना सस्ते लोन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। लोग बड़ी खरीदारी लोन से करते हैं और लोन के महंगे होने का मतलब ये खरीदारी नहीं हो सकेगी या काफ़ी प्रभावित होगी। जैसे लास्ट ईयर एसबीआई सितंबर 2021 में 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन दे रहा था एंड इस वर्ष अगस्त एंड सितंबर 1 में 8.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन दे रहा है। इससे हम देख सकते हैं कि होम लोन महंगा हो चुका है। टू व्हीलर सेल्स ले लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच 50,30,000 टू व्हीलर्स बिके। ऑब्वियसली ये पिछले साल से ज़्यादा है, पर साथ ही 2019 के डेटा के अनुसार 20% कम है। मीन्स हम अभी भी प्री पैंडमिक सिचुएशन से काफ़ी दूर हैं एंड अभी बड़ी रिकवरी की ज़रूरत है। लेटेस्ट डेटा 13.5% जीडीपी ग्रोथ रेट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑब्वियसली अच्छा ग्रोथ रेट है। साथ ही और भी फैक्टर्स हैं जो इस ग्रोथ रेट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।